हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर आसिफ खान आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन एक ब्लड का कंपोनेंट है। अगर वो कम हो जाएगा तो ब्लड भी कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं। ये बहुत ही सीवियर कंडीशन भी हो सकता है। किसी को ब्लड अगर कम है तो ये सीवियर भी हो सकता है। इसीलिए आज हम लोग इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि जैसे किसी गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं है और तो वो गाड़ी नहीं चलेगा, इसी तरह अगर ह्यूमन बॉडी में ब्लड नहीं है तो ह्यूमन बॉडी भी नहीं चलेगा। एक एक ऑर्गन को, बॉडी के एक एक पार्ट को हेमोग्लोबिन ब्लड का ज़रूरत है। इसी तरह हार्ट में भी होता है। अगर हार्ट के किसी एक आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है, अगर उस हिस्सा में ब्लड नहीं जाएगा तो उस कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक यही है कि उस हिस्सा में ब्लड नहीं जाएगा। इस टाइम में सीवियर पेन इसीलिए होता है क्योंकि हेमोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन को ले आकर के उस हिस्सा में पहुंचाए। और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे अगर स्ट्रोक होगा तो उसमें भी यही होता है कि ब्लड उस हिस्सा में नहीं जा रहा है। इसीलिए हेमोग्लोबिन का बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ में। अगर हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो इंसान का बॉडी भी नहीं चलेगा। इसीलिए आज हम लोग हेमोग्लोबिन के डिटेल में बात करेंगे। हेमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या है, हेमोग्लोबिन का सिम्टम क्या होता है इसके कम होने से, हेमोग्लोबिन का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में आज बात करेंगे। तो चलिए सुनिए इसके बारे में और वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, आपको पूरा नॉलेज लेने के लिए। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें जानकारी होगी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो हेमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज मेल में है 13.5 से लेके 16 mg/dl और फीमेल में है 11.5 से लेके 15 mg/dl। ये नॉर्मल रेंज है। हेमोग्लोबिन जो है कैसे बनता है, मान लीजिए इसमें सबसे पहले हेमोग्लोबिन में विटामिन सी का ज़रूरत पड़ता है। विटामिन सी अब क्या करता है, जब भी ब्लड कम होता है हम लोग सोचने लगते हैं आयरन खाएं, आयरन का टैबलेट लें, लेकिन अगर विटामिन सी कम होगा तो हेमोग्लोबिन कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों? विटामिन सी जो है हेमोग्लोबिन आयरन को ऑब्जर्व करता है बॉडी में। इसीलिए हम जानना पड़ेगा कि विटामिन सी किस किस चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए आंवला का अचार खाएं, आंवला का मुरब्बा खाएं। फिर नींबू में बहुत पाया जाता है, फिर मौसमी में बहुत पाया जाता है, संतरे में बहुत पाया जाता है। बहुत सारे जो भी फल खट्टा होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसीलिए इन सब फलों का सेवन कीजिए। क्यों? विटामिन सी कम ना हो तो वो हेमोग्लोबिन के ऑब्जर्वेशन को बढ़ाता है। उसके बाद दूसरा है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या करता है, वो आरबीसी को बनाता है, बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए फॉलिक एसिड का भी बहुत ज़रूरी है। अब ये जानते हैं कि फॉलिक एसिड किस किस चीज़ों में पाया जाता है। बीन्स में पाया जाता है, स्प्राउट में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है और टमाटर में पाया जाता है। ये सब चीज़ों में फॉलिक एसिड पाया जाता है। लेकिन जब भी हम लोग को ब्लड कम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कुछ सिरप या कैप्सूल लिख देते हैं आयरन फॉलिक एसिड का और हम लोग का ब्लड बढ़ जाता है। लेकिन उसी टाइम पेशेंट के घर वाले पूछते हैं कि और क्या एक्स्ट्रा दे डॉक्टर साहब जिससे ब्लड बढ़ जाए। तो एक्स्ट्रा देने का जानकारी आप सुन लीजिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट है बीट जो है वो उसके खाने से उसमें आयरन भी मिलेगा, फॉलिक एसिड भी मिलेगा, उसमें कैल्शियम भी मिलेगा, उसमें फाइबर भी मिलेगा, पोटासियम भी मिलेगा, सब कुछ इसमें पाया जाता है। उसके बाद दूसरा है अनार। अनार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें सूखे अनार के बीज में भी आयरन बहुत पाया जाता है, फाइबर बहुत पाया जाता है, इसीलिए अनार को खाइए। तीसरा है एप्पल। एप्पल को अगर काटिएगा देखिएगा उसमें ब्राउन रंग का एक छाई पड़ जाता है, वो आयरन है। चौथा है केला। केला का सेवन भी बहुत ज़्यादा कीजिए। उसके बाद खजूर है, उसके बाद चना है, उसके बाद गुड़ है, उसके बाद है कि बहुत सारे टमाटर हैं, बहुत सारे फल फ्रूट हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। ये सब में आपको आयरन फॉलिक एसिड मिलेगा। आज हम लोग इसके बारे में, ब्लड को बढ़ाने के बारे में आप लोग को बहुत सारा डिटेल दिए हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें
क्योंकि ये बहुत सारा सीवियर भी हो सकता है, खास करके महिलाओं में, क्योंकि उनको हर महीना में ब्लड का लॉस होता है, जिसके वजह से हमेशा एनीमिया हो जाता है। इसके वजह से किसी किसी महिलाओं में बहुत एनीमिया होते होते डेथ भी हो जाता है। और ये है सिंपल चीज़, अगर हम जानकारी रखेंगे तो उनका जान भी बचा सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और हेल्दी लाइफ जिए। थैंक यू।